के साथ आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाए ना। अच्छा, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम लोग मैकेनिक स्टार्ट कर रहे थे। पहले एक ये की बनी हुई है, एक सर्किट ड्रॉ हुआ है जिसका मुझे डाया दे रहा है 60। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सी फॉर सर्किट, आगे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, आपने सेंटर पॉइंट दे दिया। अब ये पूछता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्किट, क्या पूछता है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्किट। आपको जो भी रेडियस चाहिए, आपने यहाँ पे रेडियस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था डायमीटर, तो आपने यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक कर दिया। अब ये पूछेगा स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ द सर्किट, आपने कह दिया 60। एक और सर्किट ड्रॉ हुआ है सेम सेंटर पॉइंट से जिसका डाया दे रहा है 30, डाया कितना दे रहा है, तो आपने यहीं पे क्या किया, अगेन सी फॉर सर्किट, सेम सेंटर पॉइंट, और देन आपने क्या कर दिया, डायमीटर, क्या दे दिया, डायमीटर, और आपने यहाँ पे डाया दे दिया 30, ये दो आ गए। अब मुझे कह रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना दे रहा है, 34। अब मुझे पता है सर्किट का डाया कितना चला था, 30, 34 में से 30 माइनस हो गया, तो यहाँ से गैप कितना हो गया, 4 का। तो आपने एक लाइन ली है इस वाले पॉइंट से, अब यहाँ पे पॉइंट कैच नहीं कर रहा, तो आप ऑसनेप के बराबर में ये ऑप्शन दिया हुआ है एरो का, इस पर आप जाएंगे कॉर्ड मिड पे, यानी कि लाइन का मिड बता दें, कोऑर्डिनेट्स वगैरह पे, सर्किट के चारों कोऑर्डिनेट एक्सटेंशन से हटा दें, टेंजेंट के ऊपर इस पर चेक लगा दें, और ज्योमेट्रिक सेंटर पे भी कोई भी शेप बनी हुई उसका सेंटर पॉइंट ऑटो बताए। अब आपने यहाँ से क्या किया, एक लाइन ली है, ऊपर डायरेक्शन लेके डिस्टेंस दे दिया 4, देन आपने यहाँ से एक लाइन ली, या तो ये भी कर सकते हैं, आपने लाइन ले ली है 9 की। अब ये पूरी 9 की लाइन आ गई, आप इस लाइन को क्लिक करेंगे ना, तो इसमें जो सेंटर वाला पॉइंट है, ग्रिप पॉइंट, इससे मूवमेंट होती है। इससे क्या होती है, आपने इस ग्रिप पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो दोनों साइड पे इक्वली डिवाइड हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, और फिर आपने एक लाइन लगा दी है, फिर आपने ये लाइन आपने डिलीट किए, और ट्रिम, आप इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, ट्रिम कर दें कि इस चीज़ की मुझे नीड नहीं है। अब मैं अगर डायमेंशन में जाऊँगा और डायमीटर लूँगा, तो इसका ये मुझे बिल्कुल एक्यूरेट डाया दे देगा, समझ गए। अगेन आ जाते हैं यहाँ पे एक टेंजेंट वाले ऑब्जेक्ट पे आ जाओ। आपने कहा चलो ये भी एक ऑप्शन बना था, हमने एरे की कमांड पढ़ी थी। एक बॉक्स बना हुआ है मेरे पास 200 बाई 180, एक्स में दे रहा है 200, वाई में दे रहा है 180। तो आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, REC फॉर रेक्टेंगल, @ साइज दे दिया 200, 180। 200, दोबारा दिखाइए। एक्स में दे रहा है 200 और वाई में दे रहा है 180, यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉक्स है ये। फिर आपको कह रहा है यहाँ से भी 25 का गैप है, इसी तरह यहाँ से भी 25, यहाँ से भी 25, यहाँ से भी, तो आपने यहाँ से इसका ऑफसेट दे दिया 25, देन आपने इसको एक्सप्लोड कर दिया, इसके जॉइंट शॉपिंग कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो ऑफसेट दे रहा है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट पे दे रहा है 5 का। आपने यहीं से एक ऑफसेट दे दिया 5 अपने राइट साइड पे, यहाँ से लेफ्ट साइड पे, देन अंदर की तरफ, क्योंकि ये आपको यहाँ से यहाँ तक 25 दे रहे हैं ना, बाहर दूंगा तो ये फिर 20 का रह जाएगा। फिर इसके बाद 5 का दे रहा है। अब ये कह रहा है सर्किट बना हुआ है जिसका डाया कितना दे रहा है 20, और ये सर्किट कह रहा है अपने इस वाले पॉइंट से लेफ्ट पे 25 और टॉप पे। अब दोनों कंडीशन है, आप या तो यहाँ पे एक सर्किट बना दो जिसका डाया दे दो 20 पहले। अब इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, इसको मैं M फॉर मूव, आपने कहा लेफ्ट पे 25, फिर इसी को मूव करवा दिया टॉप पे 25। आप इस तरह भी कर सकते हो, लाइंस लगा के भी वैल्यू दे सकते हो, और फार्मूला भी दे सकते हो M फॉर मूव। आपने @ क्या कहते हैं, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट को 0। अब मैं यहाँ से अपने लेफ्ट पे जा रहा हूँ तो x की वैल्यू माइनस में जा रही है, आपने दे दिया माइनस का 25, कॉमा टॉप पे जा रहा हूँ y की वैल्यू प्लस में जा रही है, तो ये ऑटोमेटिक चले जाएगा। आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास एरे की कमांड थी, AR फॉर एरे। इस पार्ट को आपने कहा रेक्टेंगुलर, क्यों, रॉज एंड कॉलम में कॉपी हो रही है। कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम 4 चाहिए आपको, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम भी 30 है, क्यों, अक्सरियत डिस्टेंस कितना है 30 का है। लेकिन यहाँ पे इशू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि आप जा रहे हो अपने राइट साइड पे, ड्राइंग में दे रहा है लेफ्ट साइड पे, तो एक्स की वैल्यू माइनस में, तो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम आप दे देंगे माइनस का 30। यहाँ पे खड़ा हूँ ना, एक कॉलम से दूसरे कॉलम का गैप क्या रहा है, वो प्लस में जा रहे हैं तो अपने राइट साइड पे जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू प्लस में क्या होती है, राइट साइड पे। मैंने कॉलम डिस्टेंस जो है माइनस का 30 दे दिया, तो जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ से माइनस में जाना शुरू हो गया। मैंने वैल्यू किस में दे दी, -30 में दे दिया। अब ये कह रहा है रॉस, नंबर ऑफ रॉ कितनी चाहिए, आपने कहा 3, डिस्टेंस बिटवीन रॉ कितनी चाहिए, मुझे ड्राइंग के अंदर दे रहा है एक रॉ से दूसरी रॉ का गैप 40, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन रॉ कितना दे देंगे 40। फिर इसमें एक वर्ड आया हुआ है एसोसिएटिव,
इसको आप नो कर दें। नो करने से क्या होगा, ये ग्रुप बना हुआ नहीं होगा, यानी कि ये सब सर्किट्स के अलग अलग हैं, क्योंकि मुझे पता है सेंटर कॉलम के बीच का गैप 40 है, 30 आपने प्रोग्राम में दे दिया। अब आप यहाँ से इनको सेलेक्ट करें, M फॉर मूव, माइनस यानी कि डायरेक्शन दें अपने लेफ्ट साइड पे और डायरेक्ट वैल्यू दे दें। आपने डायरेक्ट वैल्यू, अब माइनस नहीं दे रहा, क्यों, मैंने माउस से डायरेक्शन दे दिए। अगर मैं माउस से डायरेक्शन दे रहा हूँ मूव के अंदर, फिर मैं माइनस का निशान नहीं लगाऊंगा, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 40 हो गया। आप डायमेंशन में जाएं, क्विक डायमेंशन, इन सर्किल्स को सेलेक्ट करें, बाहर क्लिक करेंगे तो ये इसका डिस्टेंस दे देगा। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, इसका डिस्टेंस आपको दे देगा। समझ आ गया क्या हो रहा है? सही अल्लाह, यहाँ पे टेंजेंट वाला काम हुआ था। मिसाल के तौर पे एक सर्किल ये बना हुआ है, इस सर्किल का मुझे दे रहा है डाया 60, एक सर्किल आउटर बना है जिसका मुझे रेडियस दे रहा है 60। आपने यहीं से क्या किया, एक सर्किल लिया, C फॉर सर्किल, D फॉर डाया 60, एक और सर्किल लिया, सेम सेंटर पॉइंट, इसका रेडियस दे दिया 60, 2 सर्किल्स बन गए। अब मुझे कह रहा है इस सेंटर पॉइंट से अपने लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, गैप है 104, तो आपने यहाँ से एक लाइन ली है इस पॉइंट से 104। अब इस जगह पे भी आपके पास 2 सर्किल बने, एक इनर है जिसका डाया दे रहा है 30, एक आउटर है जिसका रेडियस दे रहा है 34। तो आपने यहीं पे भी ऐसे ही किया, C फॉर सर्किल, डाया 30, एक और सर्किल लिया, रेडियस दे दिया 34। ये लाइन एज अ रेफरेंस थी, वो आपने डिलीट कर दिए। लाइन है यहाँ पे भी स्लोप में लगी हुई है, L फॉर लाइन, शिफ्ट दबाऊंगा, राइट क्लिक, टेंजेंट, पहला टेंजेंट इस सर्किल का, फिर शिफ्ट दबाऊंगा, राइट क्लिक, टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट इधर, शिफ्ट दबाया, राइट क्लिक, टेंजेंट, पहला टेंजेंट, शिफ्ट दबाऊंगा, राइट क्लिक, टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट। कमांड से बाहर आ गए, जो चीज़ आपके काम की नहीं उसको क्या कर दिए, ट्रिम, उसको आपने कर दिए ट्रिम। कोई इशू इसमें क्या हो, पेन चाहिए तो यहाँ आपने क्या कर दिया, टेंजेंट पे लगा दी लाइन, क्लियर है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और, सब एक जैसी पार्ट है, कोई इतना इशू नहीं है। जो सेम वाले अभी मैं उसी की पहले प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये शेप बनानी है, ये इंजन हेड की पैकिंग है, ये बनानी है। आप सबसे पहले ड्राइंग को देखो, ड्राइंग में डिटेल कहाँ से नज़र आ रही है आपको, डिटेल आपने कहा यहाँ से डिटेल नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा डिटेल क्या हो रही है, यहाँ से नज़र आ रही है। एक सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल का मुझे क्या दे रहा है, डाया, दोनों साइड पे एरो बने हुए ना, इसका क्या दे रहा है, डाया। अच्छा, डाया कैसे पहचानेंगे? फायर का निशान लगा हुआ है ना, है किस वाले का वो आपको पता चल गया सर्किल की मदद से। सर्किल के दोनों साइड पे एरो ये बने हुए हैं, जिस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है उस पर एरो बनेगा, ये एरो बना हुआ है सर्किल के एरो, और फायर का निशान लगा तो इसका मतलब डाया। तो अंदर जो एक सर्किल चल रहा है इसका डाया कितना दे रहा है, 38। आपने यहाँ से एक सर्किल लिया, सेंटर पॉइंट D फॉर 38। अब क्या कर दे, मैं अभी पिक्चर खेलूंगा, पिक्चर PDF की बुक है तो सही है, लेकिन अभी ना इसके लिए ड्रॉ करनी पड़ेगा। फिगर लिख दें 100, हाँ चलें बना लो। 100 पेज नंबर जो है 46, यही है। ये ना ऐश करें, क्या याद करेंगे, बस कनाडा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आप आ गए, आपने कहा इधर एक अंदर सर्किट चल रहा है जिसका डाया कितना दे रहा है 38। फिर मैं और देख रहा हूँ ना, अगर तो देखो इसी के पैरेलल एक आर्क ये नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये भी सर्किट बना था, और ये जो सर्किट बना इसका एरो बना के रेडियस दे रहा है 32, समझ गए, एरो बना के रेडियस दे रहा है 32। तो यहाँ पे आपने एक और सर्किल लिया सेम सेंटर पॉइंट पे, और इसका रेडियस दे दिया 32, रेडियस दे दिया 32। जी सर जी, नहीं कुछ नहीं, बस कबूल है बोलो और चलाओ। आइए एग्री पे चेक लगाओ यार, फिर मैं बोल पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा कबूल होते हैं। शुक्र है यहाँ पे बेगम जॉब नहीं करती। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक और सर्किल बना दिया। अब मैं अगेन देखता हूँ ना, अगर इसी सेम सेंटर पॉइंट से, तो आप देखिए एक लाइन ये भी चल रही है, सेंटर लाइन, जिसकी गोलाई का पॉइंट इसी पॉइंट को टच कर रहा है, ये गोलाई आ रही है ना, रेडियस 12 है, ये चल रहा है
रेडियस कितना दे रहा है? 62। इसकी बात नहीं ना, वो तो अंदर है। तो मेरे ख्याल में शायद ये देखिए। डायमेंशन की लाइन है ना, ये तो वैसे तो ये सेंटर लाइन चल रही है डायमेंशन देने के लिए। ये पैरेलल किसके आ रही है? इसी के पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, उसके बाद ये पैरेलल लाइन। तो ये ही सेंटर पॉइंट से एक और सर्किल बना, यानी कि कंपास के लिए मैं निब एक ही जगह रखूँगा ना, एक ही जगह पे रख के बढ़ा रहा हूँ। तो इसी सेम सेंटर पॉइंट से और कहाँ पे आर्क लग सकती है? एक ये लग गई, एक ये लग गई, एक इसी सेंटर पॉइंट से ये भी लगी, ये वाली भी आर्क सेम सेंटर पॉइंट से लगी। समझ आया? समझ में आ गया। तो यहाँ पे मुझे रेडियस दे रहा है कितना? क्यों दे रहा है? 12 ये दे रहा है 62। यहाँ पे भी दे रहा है, कहीं से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है कि ये जो रेफरेंस के तौर पे इसने आर्क लगाई है वो आर्क क्या है? 62 के ऊपर है। यानी कि इसी पॉइंट से अगर मैं 62 दूर आ जाऊँगा तो ये वाली आर्क बन जाएगी, इसी पॉइंट से 32 पे आ जाऊँगा तो ये आर्क बन जाएगी, इसी पॉइंट के ऊपर मैं अगर रेडियस के ऊपर आ जाऊँगा ये 38 के, तो ये आर्क आ जाएगी। समझ गए भाई? ये यहाँ से 19 पे पहले मैंने ये खोला, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक 32 पे खोला, फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 62 पे खोला। सेंटर पॉइंट सेम है। तो आपने यहाँ से भी ऐसे ही किया, एक सर्किल लिया, सेम सेंटर पॉइंट, इसको दे दिया 62। बाद में ट्रिम होगी, रेफरेंस तो सर्किल के ही मिलेगा ना। आर्क बनी हुई है लेकिन डायरेक्ट तो आर्क नहीं बना सकते। तो इससे तो कोई सर्कल बनी ना, ये लाइन अगर ना भी हो। ये लाइन, ये रेफरेंस दी गई है इस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, अच्छा, स्लॉट बनाने के लिए। इसका तो साइज़ नहीं दिया हुआ ना, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ पता है। ये साइज़ आपको दे रहा है, रेडियस 12। ये दो सर्कल तो ये यहाँ से यहाँ तक दे रहे हैं ना। जब इस पॉइंट से मैं एक सर्किल बनाऊंगा रेडियस 12 और एक यहाँ से सर्किल बनाऊंगा रेडियस 12, तो ये वाली आर का रेडियस 12 है। इसका मतलब यहाँ से ऊपर जो होंगे ये रेडियस की वैल्यू 12 ये आएगा, 12 ये आएगा, और ये आर की क्या होगी? पैरेलल कॉपी आएगी। ऑफसेट की कमांड से क्या आती है? पैरेलल कॉपी। जब मैं इसकी पैरेलल कॉपी बनाऊंगा, इस आर की पैरेलल कॉपी ये बन जाएगी और इसी आर की पैरेलल कॉपी, ये बन गया। सही। समझ गए? वो रेफरेंस हमें मिली है स्लॉट बनाने के लाइन लिए। दिखनी पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ पे आ गए आप। अब यहाँ पे आने के बाद आपको कहाँ जाना है? अब मेरे काम की जो चीज़ है ना, वो सिर्फ ये 2 पॉइंट है असल। मुझे जो इतनी मेहनत में कर रहा हूँ ना, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के लिए कर रहा हूँ। ये 2 पॉइंट बन जाएंगे तो वहाँ पे सर्किट्स बनेंगे, स्मॉल और लार्ज दोनों सर्किट। तो यहाँ पे आप आ गए, चार्जिंग पे मेरा मोबाइल लगा हुआ है, हुज़ैफा से ले लो, मेरा मोबाइल निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है? 2 पॉइंट बने हुए, एक इनर और एक आउटर। तो पहले मुझे इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए आर्क लगानी है ना। ये आर्क जो है वो कहाँ तक जा रही है? एक तो बिल्कुल इसकी सीध में आ रहा है, एक यहाँ से 30 डिग्री पे आ रहा है, यहाँ से 30 डिग्री पे जा रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? एक लाइन ली है इस पॉइंट से नीचे, एक पॉइंट तो आपने ये ले लिया, एक पॉइंट आपने कितना हो गया? चलिए 74%। एक पॉइंट तो आपने ये ले लिया, दूसरा पॉइंट क्या किया आपने? यहीं से लिया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे मुझे पता होता है ये एंगल कितना होता है? 270। 30 और ऐड हो रहा है तो कितना एंगल हो जाएगा? 300 का। कितना हो जाएगा? फॉर्मूला हमारे पास होता है @ डिस्टेंस। आप कुछ भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, बाद में कट जाएगा, मिट जाएगा या बढ़ जाएगा। एंगल कितना चाहिए? एंगल कितना चाहिए? 300 का। एंगल कितना हो? 300 का। तो ये 300 के एंगल पे इसने क्या किया? एक लाइन लगा दी। 300 के एंगल पे एक लाइन लगा दी है। अब वो बाद में आप एक्सटेंड कर देना, 50 मैंने लिख दिया, वरना आप 15 नहीं दे, डायरेक्ट 62 का ही गैप दे देते, क्योंकि 62 का रेडियस है तो पूरी अटैच होके आ जाती। अब यहाँ पे ना ये 2 पॉइंट मिल गए। आर्क मेरी सिर्फ इतनी काम किया है, आपने इनको ट्रिम कर दिया, इसकी मुझे ज़रूरत, इन 2 लाइंस की भी अब ज़रूरत नहीं है। ये हमने सिर्फ रेफरेंस लिया था 2 पॉइंट लेने के लिए। अब इन 2 पॉइंट्स के ऊपर सर्किल बने हुए, एक इधर इनर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे इस साइड पे इन्होंने एरो इसको इंडिकेट किया है, तो ये आउटर भी सर्किल बनाई, एक सर्किल आउटर बना है जिसका रेडियस कितना है? 22, और एक सर्किल इनर बना है जिसका रेडियस कितना है? 12। इनर वाले का रेडियस दे रहा है 12, आउटर वाले का रेडियस दे रहा है 22। तो आपने यही काम इधर किया, C फॉर सर्किल। आपने पहले 12 का रेडियस ले लिया इधर, और फिर आपने रेडियस दे दिया 22, 2 सर्किल बना दिए। अब हाँ, एक जगह बना के इन दोनों की कॉपी इधर रख दें। अब यहाँ से ना ये वाली जो लाइन लगी हुई है, इस लाइन की पैरेलल कॉपी इधर आएगी, और एक रेडियस का मतलब होता है हाफ ऑफ द सर्किल। रेडियस 12 है, इसका मतलब इस आर का 12 ऊपर जा रहा हूँ, 12
नीचे जा रहा हूँ, तो इस लाइन की पैरेलल कॉपी 12 के फासले पे चाहिए। आपने ऑफसेट दे दिया 12 इस आर की ऊपर और इसकी नीचे, पैरेलल कॉपी बन गई। इसी तरह ऊपर वाले का कितना दे दिया 22, आपने दे दिया 22 ऊपर 22। अब कमांड से बाहर आके बेशक इसको डिलीट कर दो, वो एज अ रेफरेंस थी जो आप बोल रहे ना, वो हमें सिर्फ स्लॉट बनाने के लिए थी। अब जो चीज़ काम की नहीं उसको ट्रिम कर दें, TR फॉर आपने कहा इसको खल्ली वल्ली कर दो, यहाँ से आप कंट्रोल Z इसको मिटा दें, कंट्रोल Z से अंडू होता है। अंडू हो जाता है, आज ही जाके अंडू करते हैं, सब अंडू करते हैं। सब अंडू करते। कमांड से बाहर आए, इनको सेलेक्ट करके डिलीट, जो चीज़ काम की नहीं वो क्या होगी, असल काम की चीज़ आपने क्या बना दी, स्लॉट। आपको क्या बनानी थी, समझ आ गया। अब मैं देख रहा हूँ अगर इसी सेम सेंटर पॉइंट से ऊपर का भी एक गैप दे रहा है, यहाँ से लेके ऊपर तक का भी 57 कितना दे रहा है 57। आपने ऐसे ही काम किया, इधर से एक लाइन लिए 57। अब यहाँ पे भी सर्किल बना हुआ है, एक इनर सर्किल और एक आउटर। इनर सर्किल की डायमेंशन नहीं दे रहा है, इसमें मिस है। आउटर सर्किल के दे रहे हैं, आउटर सर्किल का रेडियस दे रहा है 15, तो आपने यहाँ पे रेडियस दे दिया, सर्किल बाय डिफॉल्ट रेडियस ही पूछते आपने दे दिया 15। जो इनर वाला है ना वो इसका हाफ है, इनर वाला इसका, अगर ये रेडियस 15 है तो वो डाया 15 है, 7.5, तो उसका डाया कितना है 15 है। तो आपने एक और सर्किल ले लिया यहाँ से, D फॉर डाया 15। बाद में बेशक आप इसको क्या कर दो, डिलीट, इसकी ज़रूरत। अब मैं अगर देख रहा हूँ यही सेम सर्किल्स यहाँ पे भी बने, तो इस जगह से लेके मैं इधर अपने लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे गया हूँ, कितना 44, यहाँ से राइट पे कितना जा रहा हूँ, और यहाँ से टॉप पे कितना जा रहा हूँ 25, कोऑर्डिनेट की तरह कितना जा रहा हूँ 25। तो आपने क्या किया, यहाँ से एक लाइन लिए, यहाँ से इधर चले गया 44, ऊपर आ गया 25। अब यहाँ पे पहुँच गया मैं। अब इस जगह पे भी क्या हो रहा है, कॉपी, सेम सर्किट, इसी को पकड़ा CO फॉर कॉपी, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से उठा के सेम सर्किट यहाँ पे भी आ गया। पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा ना। हाँ, जिस पॉइंट से उठाऊंगा उसी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, अच्छा, जैसे ही है ना, कमांड से बाहर आए, CO कॉपी सेलेक्ट करूंगा सेंटर पॉइंट से, और इसकी सेंटर पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ सेंटर चाहिए, कमांड से बाहर आ गए। अब ये दोनों चीज़ें डिलीट हो गई, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या है भैया, अब इसमें समझने की चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या लगी हुई है, लाइन, और अभी हमने क्या पढ़ा था, स्लोप में लाइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट। स्लोप में लाइन लगाने के लिए क्या करते हैं, L फॉर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक, टेंजेंट, पहला टेंजेंट, फिर राइट क्लिक, टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट। यहाँ पे जो है ना गोलाई है, यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे क्या हो रही है, आर्क टच हो रही है, और आर्क का रेडियस दे रहा है 14। अब सर्किल बनाने के लिए सेंटर पॉइंट भी चाहिए, कहाँ पे रख के बनाऊंगा तो ये पूरा बने। भाई इस जगह से लेफ्ट में कितना जाऊँ, टॉप पे कितना जाऊँ, तो इस सेंटर पॉइंट देना। मुझे सेंटर पॉइंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ रेडियस दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट, और आर्क अंदर की तरफ है, बाहर नहीं है। आर्क क्या है, तो इस चीज़ को हम फिलेट से जोड़ते हैं। फिलेट का काम क्या था, शार्प कॉर्नर या राउंड कॉर्नर बना देना, तो हम इससे करते हैं फिलेट से, इसको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे फिलेट में रेडियस कितना दे रहा है 14। जब हमारे पास फिलेट के अंदर कोई रेडियस नहीं होता, शार्प कॉर्नर बन जाता है। क्या बन जाता है, शार्प कॉर्नर। अब यहाँ पे आए, आपने कहा F फॉर फिलेट, F फॉर फिलेट क्या कह रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन रेडियस इसका क्या दे रहा है 0। जब रेडियस 0 होगा तो जुड़ेगा नहीं। आपको रेडियस कितना चाहिए 14, तो आप यहाँ से किस में आ जाओ, रेडियस, और इधर रेडियस दे दो 14, रेडियस कितना दे दो। अब आप सेलेक्ट कर दो इसको, और ये ऐसा जुड़ेगा जिसका रेडियस ऑटोमेटिक क्या हो 14। समझ आया क्या हो रहा है। ऐसी मामला इधर भी है, देखो यहाँ पे भी आर्क अंदर आई हुई है, रेडियस दे रहा है 32, सेंटर पॉइंट की कोई डायमेंशन, तो फिलेट में रेडियस कितना दे दिया 32। यहीं पे आ गए, फिलेट रेडियस 32, इसको और जुड़ गया ये। ऐसे मामला इधर भी है, इधर रेडियस कितना दे रहा है 12। आपने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, फिलेट रेडियस
12। अब जो चीज़ काम की नहीं है उसको क्या कहते हो? ट्रिम। TR ये चीज़ काम की नहीं है, ये चीज़ काम की नहीं है, ये चीज़ काम की नहीं है। बन गई गैस्केट। समझ आया क्या हुआ? हाजमा होगा बना लो इसकी, इसलिए मैंने वीडियो बना दी है ना। अब ये वीडियो होगी ना, वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। अगेन देख लो, एक सर्किट बनाया आपने। सबसे पहले मैंने कहा ये अंदर सर्किट चल रहा था, इसका मुझे दे रहा था डाया 38, आपने डीन टैग किया डाया 38। एक और सेम सेंटर पॉइंट से सर्किट चल रहा था, अंदर की बाहर इसका रेडियस चला था 32, आपने एक सर्किल लिया, रेडियस दे दिया 32। फिर एक और सर्किल लिया, सेम सेंटर पॉइंट, ये दे रहा था इधर वाले का रेफरेंस, रेडियस दे रहा था 62, आपने दे दिया 62। एक लाइन लगाइए आपने यहाँ पे। सिर्फ ड्राइंग को समझो, ड्राइंग समझ आ गई ना, आप आसानी से खुद ही बना सकते हो। ये आ गया। अब ये वाली चीज़ मेरे किसी काम की। लाइन हमने कौन सी लगाई थी? ये हमने लगाई थी सिंपल लाइन लगाइए सेंटर पॉइंट से, लाइन लिए, @ डिस्टेंस दिया, एंगल आपने दे दिया 300 का। सही है। अब यहाँ से आपने एक सर्किल लिया, इसका डाया दे दिया आपने 22, और एक और सर्किल लिया जिसका रेडियस दे दिया 22। इन्हीं दोनों की कॉपी की CO फॉर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ऑफसेट डाया 22, तो ये डाया 22 आ गया, रेडियस 22, तो आपने ये ऑफसेट दे दिया रेडियस 22 वाला। ये 62 वाले रेडियस का आर्क है ना? ये 62 वाले की। फिर आपने इसको ट्रिम कर दिया, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ काम की नहीं है, इसको डिलीट कर दी। अब यहाँ पे एक लाइन लिए यहाँ से 57, यहाँ से एक लाइन लिए 44, ऊपर 25, यहाँ पे एक सर्किल लिए, रेडियस डाया 15, डाया कितना है, एक और सर्किल लिया, रेडियस 15, रेडियस 15। अब आपने फिलिट रेडियस 14, फिलिट रेडियस 32, फिलिट रेडियस 12, L फॉर लाइन, शिफ्ट दबाऊंगा टेंजेंट, पहला टेंजेंट, शिफ्ट दबाऊंगा टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट। अब जो चीज़ काम की नहीं है उसको ट्रिम कर दें, ये चीज़ काम की इसको डिलीट कर दें। समझ आया क्या हुआ? कोई इशू इसमें? तो ये कंडीशन है आपके पास। अच्छा, अब आ जाइए, ये चीज़ है, ये भी इंजन हेड की पैकिंग है। इंजन हेड की सबसे पहले आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, आउटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना दे रहा है? 88.5। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप दे रहा है 52। फिगर कौन सी थी हमारी पहली वाली? 119 है, 119। कुछ भी बना सकते हैं। वैसे आपकी मैकेनिकल के अंदर क्या है, इस ऑटो पार्ट्स की साइड पे किस पे इंटरेस्ट? मेरे ऑटो पार्ट्स की मेरे जहाँ अभी मैं ना फिलहाल एक कंपनी से रिजाइन ले चुका हूँ। सही, दूसरी जो कंपनी है ऑटो पार्ट्स की कंपनी, इसको भी फोकस करो यार, ये चीज़ बड़ी काम की है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है। तो उधर टोटली काम ही इन्हीं पे चल रहे होते हैं, पार्ट्स और इरेगुलर शेप पे। थोड़ा सा इसको फोकस कर दो। आपने क्या ये शेप बनी हुई है? कब से ज्वाइनिंग, कब से उधर? मेरी है 17 से बनी, लेकिन मैं 12 तारीख को इस्लामाबाद चला गया। उन्होंने तो लॉन्च वॉन्च है। अच्छा, तुम्हें लेके जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास ये शेप बनी हुई है। आपने क्या यहाँ से ये दे रहा है 88.5 और यहाँ से यहाँ तक दे रहा है 52। तो यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल लिया, REC फॉर @ यही असल अहम चीज़ है इसकी, 88.5, 52। हो जाएगा 11 बजे खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। अगर तो उसके बाद भी चले, उसके आने के बाद भी एक आध क्लास देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर कुछ होगा तो वैसे मेन काम तो तुम्हारा हो जाएगा। ऑनलाइन फिर भी कोई इशू आएगा तो तो मसला नहीं है, अगर दोबारा भी कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, तो कोई जो भी इशू होंगे ना मैं बता दूंगा। 2-4 क्लासें रख लेंगे इंशाल्लाह, कोई टाइम पीरियड ऐसे मैनेज कर लूँगा, इसमें क्लासेस में रख लेंगे। तो ये एक बॉक्स बन गया आपके पास। अब आपके पास क्या हो रहा है, इसी के अंदर एक और बॉक्स बना है, यहाँ से लेके
इस डॉटेड लाइन से यहाँ तक का गैप दे रहा है 9, क्योंकि अगर आप फिगर के हिसाब से इसको रीड करते हैं तो ये क्या आ रहा है 9, तो आपने यहाँ से क्या कर दिया, इसका ऑफसेट दे दिया 9। फिर क्या कह रहा है, एक इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक का गैप दे रहा है 6, यानी कि इधर एक और भी बन रहा है शेप, अंदर से एक बाहर भी 6 का ऑफसेट है, तो आपने यहाँ पे भी ऑफसेट दे दिया 6, एक ऑफसेट और दे दिया 6, ऑफसेट 6। अब ये जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला एक्सप्लोड हो जाएगा क्योंकि वो लाइन में काम कर रहा है। वो किस पे काम कर रहा है, तो आप इसको एक्स इंटर कर दो, एक्सप्लोड, इसके जॉइंट्स खुल गए। अब क्या कह रहा है, इस आउटर वाले पे ना सर्किट्स बने हुए, आउटर वाले पे क्या बने हुए, सर्किट का जो इनर डाया, अंदर वाला जो छोटा वाला है उसका डाया दे रहा है 6, और जो आउटर वाला है बड़ा वाला है उसका रेडियस दे रहा है 9, रेडियस दे रहा है। आपने एक सर्किल लिया यहाँ से, रेडियस 9, एक और सर्किट डाया 6, डाया यही चीज़ है। अब इसकी कॉपी हो रही है, 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 रॉ, AR एरे, इस पार्ट को रेक्टेंगुलर क्या दे दिए, ये आ गया, कॉलम्स में आ गए, नंबर ऑफ कॉलम 4, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम का गैप 29.5, आपने दे दिया 29.5। अब क्या कह रहा है, रॉस, नंबर ऑफ रॉ 3, डिस्टेंस बिटवीन रॉ कितनी है, ये दे रहा था 52, 52 का आधा कर दूंगा कितना हो जाएगा 26, और ये जो बीच वाले ऑप्शन है ना ये तो काम के है नहीं, इनको तो डिलीट कर दो। ये जो आउटर लाइन है ये रेफरेंस लाइन है, ये भी काम की नहीं है। अंदर कोई भी पार्ट नहीं है, इसको भी ट्रिम कर दो, इसको क्या कर दो, ट्रिम। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, अल्लाह। अब मैकेनिकल पार्ट में ना कभी भी शार्प कॉर्नर नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत क्या देते हैं, गोलाई, शार्प होगा ना एजेस ब्रेक हो जाएंगे। क्या कह रहा है, रेडियस 3, क्या दे रहा है, रेडियस, फिलिट होगा, F फॉर फिलिट, R फॉर रेडियस 3, M फॉर F फॉर फिलिट, R फॉर रेडियस 3, M फॉर मल्टीपल, M फॉर मल्टीपल, कोई इंक्वायरी होता है मल्टीपल। यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं, मल्टीपल ने, अब आप क्लिक करते रहो यहाँ से यहाँ तक, अहमद अली नाम से किसी बंदे का मैसेज आया था, उसने नंबर लिखा था गौर भाई आपको, ऑटोकैड का। ये फिगर कौन सी है, फिलेट में रेडियस, फिगर नंबर 117 है शायद। है इसी में ही है, इसी में ही है। ज़्यादा पेजेस नहीं निकलवाएंगे, टेंशन नहीं। आपने फोटो कब दे रखी है, ज़्यादा पेजेस नहीं निकलवाएंगे, ये आ गया, समझ आया क्या हो रहा है, ये आ गया कोई इशू इसमें। ये बनाना है हेक्सा, कोई गुलाम रसूल भाई, ये बनाना है हेक्सा, कटर जो है ना 118, क्या आइडिया है मेरे, कहाँ से बनाए, सेंटर से बनेगा, और बुश बना हुआ है, 2 सर्किल हैं, 83 का बनेगा, सबसे छोटा वाला है ये, 83 सबसे बड़ा है, सबसे छोटे से शुरू करें, 7.5 का डाया, फिर पहले 5 का ही 10 का डाया, पहले 7.5 का डाया, फिर 10 का डाया, ये जो 5 दे रहा है वो तो इसकी गोलाई दे रहा है। सर्किल 2 बन गए, डाया 7.5 का और डाया 10 का। यहाँ से आ गए, एक सर्किल लिया, सेंटर पॉइंट डाया 7.5,
कॉस सर्किल लिया, सेंटर पॉइंट डाया 10। वीडियो रिकॉर्ड होगी हाँ हाँ, हो रही है। मतलब वो साइड में होगी। ये यूएसबी में ले लें, है भी बनेगी। यूएसबी है नहीं है? मेरे पास हाँ। हाँ यूएसबी लेके चलेगा, कल लेते बाद दिएगा क्लास में। लैपटॉप लाएँ लैपटॉप? हाँ तो बस फिर अभी कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आगे पास ये दो आगे। अब इसके बाहर भी एक सर्किट चल रहा है। बाहर वाला अगर जो चल रहा है ना, उसमें ये दे रहा है, डाया दे रहा है 68। डाया कितना दे रहा है? 68। मैं अपने पास कॉपी कर लूँगा, ये रख लूँगा, कोई बच्चा भी मांगेगा ना तो उसी से कॉपी कर लूँगा। यहाँ से आपने एक सर्किल लिया, डाया 68। और क्या कर दो आपने, क्या इसी सेम सेंटर पॉइंट से इधर भी दो सर्किल बने, एक इनर है और एक आउटर है। इनर वाले का दे रहा है डाया 78, आउटर वाले का दे रहा है डाया 83। सेंटर पॉइंट डाया 78, एक और सर्किट सेम सेंटर पॉइंट डाया 83। सब बन गए। 78 वाला कहाँ है? ये है ना, एक 80 है ना, एक इसका ट्रस एंड टफ यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आ गए आप। यहाँ पे आने के बाद अब आपके पास क्या चल रहा है? स्लो पे लाइन। ये आंटी आई हुई, इनको भी भेज दो। जैफा, ये आंटी आई हुई अंदर क्लास में भेजो इनको भाई। ये चीज़ आई हुई है। अब देखें यहाँ पे क्या बना हुआ है, रैंप रिप बनी हुई है ऐसे ना, देखा बनी हुई है। अब देखो मैं अगर इस सर्किल की बात कर रहा हूँ ना, अंदर वाले पॉइंट पे, तो आप देखो ये जो लाइन है ना, इनको अगर मैं बढ़ाता हूँ, इन लाइन को मैं इंक्रीज करता हूँ, तो ये लाइन आके इस पॉइंट पे क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। इस पॉइंट पे आके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। गौ भाई ये स्टूडेंट आई हुई है आपकी, खातून जो है यहाँ पे। अब यहाँ से ये लाइन बढ़ेगी और ये लाइन बढ़ेगी। जब ये मिलेगी ना, तो इस वाले पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट। इस वाले पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, यानी कि मैं इस पॉइंट से अगर लाइन लूँगा तो यहाँ से यूँ जा रहा हूँ, यूँ जा रहा हूँ। अंदर का एंगल दे रहा है 10 डिग्री, अंदर का एंगल दे रहा है, यानी कि मैं यहाँ से 5 डिग्री इधर जा रहा हूँ, 5 डिग्री, ये 90 होता है। 5 डिग्री कम कर रहा हूँ तो 85, एंगल कितना हो रहा है, और 5 डिग्री बढ़ा रहा हूँ तो 95। आपने वही काम इधर किया, लाइन लगा दे। लाइन लगाएंगे। लाइन खतरनाक है, लाइन ही खतरनाक है बड़े, बस बाकी तो कोई मसला नहीं। सब गेम है लाइन का। यहाँ पे आ गया एल फॉर लाइन। क्या पूछ रहा है? हाँ 5 कम हो जाएगा, 5 ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे है ना, इस वाले पॉइंट पे अटैच हो रहा था ना, इस वाले पॉइंट को आपने पकड़ लिया। एट द रेट डिस्टेंस कुछ भी दे दें, कोई मसला नहीं है। एंगल क्या होगा, इधर खड़ा हूँ, 5 डिग्री कम हो रहा है तो एंगल कितना हो गया, 85। फिर अगेन आ जाए लाइन में, एट द रेट डिस्टेंस दे दें, कुछ भी मैं कम दे देता हूँ डिस्टेंस, ताकि बढ़ाना आसान हो, काटना मुश्किल होता है। आपने कहा इधर एंगल कितना हो जाएगा, 95। अब ये है ना, ये इस पर डबल क्लिक करूँगा ना, ये बढ़ जाएगी, ये नहीं हो सकती, इसको मैं ट्रिम करूँगा। ये कंडीशन आ गई, तो ये आगे रिप आ गया, ये आ गया आगे बस। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसकी क्या बनी हुई है, 4 कॉपी बनी हुई है, 1 2 3 4, इसकी क्या बन गई, 4 कॉपी। अब यहाँ पे आपको इसकी क्या बनानी है, कॉपी। इसकी क्या बनानी है, ए आर फॉर एरे, ए आर फॉर स्पार्क को पोलर, किसके अराउंड, पोलर क्या है, किस चीज़ के अराउंड। आपने क्या इस सेंटर के अराउंड क्या करना है, पोलर इस सेंटर के अराउंड। बाय डिफ़ॉल्ट 6 आइटम लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट कितने लेता है, तो आप आइटम क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि आपको कितने चाहिए, 4 आइटम चाहिए। तो आप यहाँ से किस में आ जाएँ, आइटम्स में, किस में आ जाएँ, आइटम्स में। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम, वालेकुम अस्सलाम, नंबर ऑफ आइटम्स। आपने नंबर ऑफ आइटम दे दिए 4, नंबर ऑफ आइटम क्या हो गए। अब देखिए ये लाइन जो है ना, ये यहाँ पे आके एक्सटेंड नहीं हो रही, यहाँ से क्या हो रही है, गैप है ना, तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से ट्रिम हो रही है। हाँ वो वहाँ पे फ्लिट भी होगी, तो यहाँ से आपने ट्रिम कर दिया। ट्रिम समझ गए। और ट्रिम भी करें, यहाँ का भी ट्रिम करें, क्यों, क्योंकि इस शार्प कॉर्नर को राउंड कॉर्नर में कन्वर्ट करना है। हाँ ये भी क्या करना है, ट्रिम, इसको भी क्या करते हैं। अब ये फिलिट होगा ना, क्या होगा, फिलिट बिल्कुल यहाँ पे होगा। ये रेडियस दे रहा है, आउटर वाले पे 3 दे रहा है, इनर वाले पे 5, इनर वाले पे 5। यहीं पे आ गए, एफ फॉर फिलिट, एफ फॉर, आर फॉर
रेडियस आपने दे दिया 3, एम फॉर मल्टीपल, एम फॉर यहाँ से आ गए इसको मल्टीपल, आउटर वाले पे 3 है ना, समझ आ रहा है, सर पे से जा रहा है। सबसे लेकिन पकड़ हो गई। रेडियस कितना कर दिया 5, एम फॉर मल्टीपल, कमांड से बाहर आ गए, कमांड से पहले लिख लो अपनी आसान भाषा में लिख लो ताकि तुम्हारे लिए आसानी रहे। पिक्चर लिखने में आसानी है। ये आ गया आगे। अब क्या हुआ, अब तीत बने हुए, क्या बने हुए देखिए, एक तीत को फोकस करें, सिर्फ एक लाइन ये सीधी लगी हुई, एक यूं तीत जा रहा है कितने एंगल पे 10 डिग्री पे, किस पे जा रहे हैं 10 डिग्री पे। तो आपने यहाँ से क्या किया, एक लाइन ली इधर से स्ट्रेट और एक लाइन यहाँ से आपने लिए, कुछ भी डिस्टेंस दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल 10 डिग्री चाहिए। एंगल कितना हो, यहाँ से कितने जा रहा हो, बस अब आपने एक लाइन ली है इस वाले पॉइंट से लेके इसके साथ, और इसको आपने डिलीट कर दिया, इसकी ज़रूरत 10 डिग्री के ऊपर एक तीर बनाए। सर्किल के अंदर कितने डिग्री होते हैं 360, 10 डिग्री का एक है तो कितना हो गया 36, 36 हो गए ना। ए आर एरे, एरे पढ़े ना, किसी चीज़ के अराउंड कॉपी करना है, आपने क्या इन दो चीज़ों की कॉपी बनाए, एरे बनाए इन दो लाइनों की, और क्या बना दे पोलर, किसके अराउंड, इसके अराउंड। आइटम्स, आई फॉर आइटम्स कितने चाहिए 36, आ गए 36। बाद में इन दोनों लाइनों को क्या करते हैं, डिलीट कर दें, वो एज अ रेफरेंस थी, वो क्या थी एज अ रेफरेंस। एक तीर बन गया, ए आर फॉर एरे, इस पार्ट को यानी कि इन दो लाइंस को क्या करते, पोलर, किसके अराउंड, इसके अराउंड। आइटम्स, आई फॉर कितने चाहिए 36, आइटम्स कितने दे दिए। बाद में लाइनों को सिलेक्ट करना, फिर एरे पे जाना। पहले ए आर इंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा तो दोनों लाइनों को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करने के बाद पोलर पे आएंगे, ए आर इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, पोलर एरे, फिर आप बताएंगे आइटम्स, आई फॉर आइटम्स। आइटम्स जाके आप उसकी इंक्रीज करोगे जितने आपको रिक्वायर्ड होंगे। शायद आगे क्या हो रहा है, हो जाएगा ना, बहुत है।